सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ टेडी ग्रिल्स और मेरे साथ मेरा पार्टनर है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि एक दिन के सर्वाइव में क्या क्या करना पड़ता है। हेलो सर, कहाँ हो तुम? सर कहाँ हो? जल्दी चला। अरे सर, वीडियो स्टार्ट हो गई। स्टार्ट कर दिया कैमरा तूने? और क्या? तेरी माँ चार्ज तो होने दो मेरे को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हूँ बियर ग्रिल्स का छोटा भाई टेडी ग्रिल्स और ये है भौसड़ी के वीडियो चल रही है। अपना नाम बता। तो ये है टेडी ग्रिल्स। अरे भौसड़ी के अपना बता। अच्छा ऐसे बोलना। तो ये है टेडी ग्रिल्स और मैं हूँ मेडी ग्रिल्स। तो आज हम आपको बताएंगे सख्त बियड़ों से, मेरा मतलब वो बियड़ नहीं जिनकी जात है, वो बियड़ नहीं, मतलब बियड़ों से सख्त जंगल में जो बियड़ होते हैं ना, उनसे बचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सख्त लोंडो, मेरा मतलब है कि जानवरों के बीच में से बचने का तरीका बताऊंगा एक दिन के लिए। उससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता, मेरी गांड बढ़ती है। मैं इसलिए अपने छोटे भाई को साथ लेकर आया। चलो आओ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं जंगल में आया पूरे के पूरे 15 शहीद हो चुके हैं, और लेकिन मुझे मिलिट्री बेस में सिखाया गया था कभी भी ना हारो, कभी भी ना रुको, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने मतलब अपने मंजिल को हासिल करके रहो, भले वो कितनी भी बड़ी हो। मेरी टांगों में दर्द हो रही है। हमें वीडियो चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी दिन के 4 बज रहे हैं और हमें यहाँ आए हुए आधा घंटा हो चुका है और हमारी गांड फट रही है, हमें प्यास बहुत तेज बस ठीक है, बोतल छुपा ले, वीडियो चल रही है। तो देखा तो नहीं ना, हमें लग रही है प्यास, हमें चाहिए एक्स, ट्रिपल एक्स नहीं, मतलब कि एक्स चाहिए हमें, विटामिन एक्स। ओ भाई मेरे को भी बोलने दे दे। सर आप अपनी गांड बना लो, आप बोल लो सर, बोलो आप। और जंगल का माहौल बहुत ही गर्म चल रहा है और हवा बहुत तेज चल रही है, और तेज हवा की वजह से हमें तेज और जोर से बोलना पड़ रहा है ताकि हम अपना पैगाम आप लोगों तक चुप कर सही से पहुंचा सके। कैमरा में जल्दी हमें कुछ दिखा, जल्दी जैसे कि लगता है कि ये ताजी मुर्गी ने उपले निकाले हैं और ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इसकी वजह आपको टेडी ग्रिल बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसको हम फोकस करके देखें तो इसकी जो इंची है, मतलब कि 12 इंच यहाँ से लंबाई है, और इसकी जो यहाँ से इंच अगर हम नापें तो 13 इंच हो रही है। मतलब कि जिस मुर्गे ने मतलब कि उलट हुआ है, मुर्गे ने जो टट्टी करी है, मेरे को लग रहा है कोई मुर्गा जो है बहुत ही खतरनाक किस्म का होगा। तो इस हिसाब से हमें पानी की बहुत सख्त जरूरत है। हमें सभी निचोड़ेंगे और पिएंगे। हमें विटामिन एक्स चाहिए, ट्रिपल एक्स नहीं, ये बात आप जरूर याद रखना। ट्रिपल एक्स नहीं, हमें सिर्फ एक्स चाहिए, और अभी हम इसे निचोड़ के पिएंगे। लेकिन हमें इतने भी जरूरत नहीं है, हमारे पास पानी की बोतल है, हम पानी में से पिएंगे। अभी इतने भूखे नहीं है। चलो आओ पानी पिलाओ। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये अमेज़न का जंगल है। मैंने सुना यहाँ पर कोई आता है तो वो अपनी गांड दे के जाता है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमारे साथ कैमरामैन है, वो अपनी दे देगा, हम बच जाएंगे। लेकिन ये जो जंगल है वो पंजाब से 4500 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है ये जंगल। भैया सब्जी मंडी का रास्ता कहाँ जाता है? भाई सीधा जाके उल्टे हाथ पे ले लियो, सामने पड़ जाएगी। बस सीढ़ी के एक दिन के सर्वाइव पे आए, रास्ता बता रहा तू दुनिया को। चल। जैसा कि आप देख सकते हो, इस जंगल में दूर दूर तक ना बंदा है ना बंदे की जात। ओ भाई साहब, मेरे पास बीड़ी, आपके पास माचिस है क्या? हाँ यार, हम रात में ले आए थे। भाई साहब मैं भी पीऊंगा। क्या हो गया भाई साहब? 2 बीड़ी है मेरे पास। मसला नहीं, अपन दोस्त हैं सारे यार। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। अभी तो तू बोल के आया बंदे की जात ना है, तू हमारे साथ क्या कर रहा है? चल दफा हो। भाग सीढ़ी आला। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का दिन जो है वो खत्म हो चुका है। यार क्या कर रहा है यार, ये जानदार होते हैं, इनको डंडियों से हमारा सालों को पाँवों से पकड़ के नीचे कर देना, तंग नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का दिन जो खत्म हो चुका है, हमें अब लगाना है कैंप। और कैंप लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो सामान लाए हो अपने साथ वो निकालिए, लेकिन रात गुजारने के लिए आपको चाहिए मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के साथ साथ पावर बैंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे कुछ तगड़ी सीरीज आ रही है। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल जो है वो बीच में डेड हो जाए। तो आपको दूसरी बैटरी खत्म हो गई। बाबले 2 लाया हूँ पावर बैंक, इस बार 2 लेकर आया हूँ। रात को भी सीरीज देखूंगा, वेब दोनों सीरीज देखेंगे दोनों। तो आपको दूसरी बात ये बताते चले हम, ये जो है पौधा हमने अभी इजाद किया है। आगे जो कैमरामैन पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। ये जो पौधा है हमारे पूर्वज कहा करते थे 2000 साल पहले कि इसको खाने से कोई भी खड़ा, मतलब कि कोई भी अपने आप को खड़ा कर सकता है जो खड़ा नहीं हो सकता।
इसको पत्ता नहीं खाना, ये बात जरूरी है, बहुत जरूरी है, दिमाग में बिठा लीजिए। इसके अंदर जो गोल गोल सा लगा है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये गोल गोल सा जो है ये खाना है। मैं आपको अभी खा के दिखाऊंगा कि इसको खाने के बाद इंसान जो है कैसे तेजी से भागता है। अबे ओ ये क्या कर रहा है? इसको खाने से बंदा उल्टा मर जावे। सीढ़ी के तू और कैमरामैन दोनों मारोगे मेरे को किसी दिन मिलके। तो जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि हमने जो लगा लिया है कैंप और हम रात के लिए सिगरेट ढूंढने निकल चुके थे। लेकिन हमारे पूर्वज कहा करते थे कि अमेज़न के बीचों बीच में आपको एक ऐसा पौधा मिलेगा जहां पर कैप्टन उगा करती है। लेकिन हम वहां पहुंच चुके हैं, हमें कैप्टन भी मिल चुकी है। अब हम वो कैप्टन इकट्ठी करेंगे और रात में पियेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पूर्वज ये भी कहते थे कि उससे पहले आपको, जब आप उस पर पहुँचो तो उससे पहले आपको चौक और गना रहना पड़ेगा। बस सीढ़ी के चौकन्ना हुए वो। मेरी गलती ना, राइटर ने गलत लिखा है। जब भी बोलूं मादा मेरी लाइन गलत क्यों हो रही है हमेशा। तो आइए कैमरामैन आपको दिखाते हैं वो पौधा। थोड़ा जल्दी आ जाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो आजकल जो है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उस टाइम पे भी उनके पास अक्ल होगी। क्योंकि कैप्टन जो है उगी पड़ी है। कैप्टन देखो, एक येरी है, एक और क्या कर रहे हो, सब इकट्ठे करो, इकट्ठी करो। और ऐसा लग रहा है कि हमें खजाना हाथ लग चुका है और बहुत ही सारी कैप्टन है यहाँ पे मौजूद हैं और मैं जमा कर रहा हूँ। इसका जो स्वाद जो है, इसका स्वाद जो है बड़ा ही पौष्टिक है, पौष्टिक जन्नत। इसके साथ अगर स्टिंग होती तो बलोच की केबिन की याद ज़रूर दिलाती मुझे। लेकिन हमें यही चाहिए, हमें रात गुजारनी है, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन इसका स्वाद जो है बहुत ही पौष्टिक और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ये मिल चुकी है और लगता है कि आज पूरी रात बहुत ही ज़्यादा सुकून से गुजरने वाली है। तो अब हम आपसे अगली मुलाकात रात में अपने कैंप में करेंगे। यार मुझे लगता है मेरी टांगों किसी जानवर ने काट लिया और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम महसूस हो रही है इसमें। सुबह इसमें कुछ ना कुछ करते हैं। तो रात के 12 बज चुके हैं। कुछ अंदाज़ा नहीं है क्या होगा सुबह क्या नहीं है, क्योंकि हमारा एक दिन का सर्वाइव था। हमारे जो पूर्वजों ने कहा था वो बिल्कुल सच होता जा रहा है। और अगर हमें ये नहीं मिलती तो हम समझ लो एक किस्म के मर जाते। अब सुबह हमें ट्रेन पकड़नी है या कुछ भी पकड़ना है, हमें बस घर जाना है। हमारा एक दिन का सर्वाइव था। वो बात तो ठीक है, ये आखिरी और तो इसको अकेला कैसे पी रहा है? oh, no! इधर दिखा है। इस वाले में कुछ सीन टाइट हुआ है। इस वाले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ करा है कुछ। तुम हिंदी देखे, मैं तो इंग्लिश फिल्में देख। अरे वो मज़ा ना है, हिंदी में मज़ा जो है वो अंग्रेजी में ना है। देसी देसी हो। सांप। अबे कहाँ है सांप? कहाँ है? अभी मेरी टांग पर टच हुआ था यार। वो सांप नहीं है, कुछ और। सो जा। तो रात के 3 बज रहे हैं और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ऊपर से बरसात हो रही है और ऊपर से इतनी खौफनाक आवाज़, कुत्ते और सूअर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ अलग ही आवाज़ आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये पता नहीं कैसे सोया हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस सुबह हो जाए जल्दी से और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं और एक दिन का हमारा सर्वाइव था, हमने कर लिया है। अब हमें जाना अपने घर पर। हमें कुछ भी चीज़ मिल जाए, हमें बस उस पर बैठ के सवार होना है। घोड़ा हो या मतलब गधा हो, जो भी हो, हमें उस पर बैठ के अपने घर जाना है। हमारी हालत आप देख सकते हैं, हमारी गांड फटी है। हमें बस अपने घर जाना है। मेरे घर की बहुत याद आ रही है, अम्मी के हाथ का पराठा। आप देख सकते हैं कि हम अपने पूर्वजों के बताए हुई जगह पे आ चुके हैं, लाइनों की तरफ। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, वो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा देगी। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक घर है, काफ़ी हज़ारों साल पुराना घर है यहाँ पे। लेकिन हमने लोगों से पता करा तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक दीपक नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ रात गुजारने के लिए आया। लेकिन रातों रात वो यहाँ से गायब हो गया। लेकिन हमारी कांड जो है वो और फट रही है। हम बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन इस दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि दीपक का मुकम्मल खात्मा। दीमक खटमल
का खात्मा लिखा है इस पे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके पीछे लिखा हुआ है दीमक खटमल का खात्मा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि इस नंबर पे बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि हमने अभी की थी, बहुत ही अश्लील आवाज़ आ रही थी, हमारी कान फट चुकी थी। बस हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पटरी पर आ गए हैं, बस यहाँ पर हमें ट्रेन मिल जाए और हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो बस ट्रेन आ गई है। ओह शिट, देख सकते हो कि हमें ट्रेन मिल चुकी है। हमारे पूर्वज बिल्कुल सही कहा करते थे, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हमारे पूर्वज इतने अक्लमंद होंगे, लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छे है, ट्रेन हमें मिल चुकी है। गाइस ट्रेन आ गई है, हम अपने घर जा रहे हैं, बाकी मुलाकात करेंगे आगे। पूर्वजों की सब बातों में से ये बात झूठ निकली। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि यहाँ से ट्रेन थ्रू जाती है।